स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् उद्यादिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं मायामृगं प्रणतपाल भवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुसेप्सितराज्यलक्ष्मीं धार्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्यवाधवद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द। जन्माधस्य यतो अन्यव्याधिरतश्चार्थेष्वभिज्ञाय स्वराट् ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मुहार्णतं यत् सूर्यः तेजो वारं मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगों वृषा घाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकैतवो अत्र परमो निमित्तसारिणां शतां वेद्यं वास्तवोऽत्र वसतु शिवदं तापत्रयो उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पैरिरीश्वर धार्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निमित्तसारिणां शतां वेद्यवास्तवमत्र वसतु शिवदं तापत्रयो उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पैरिरीश्वरः सद्यो अद्यो कैतवोऽत्र कृतभिः शुश्रूभिस्तक्षणातः निगम कल्पतरोग्रलितं फलशुकमुखादमृतं द्रवसंयुक्तं
भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कान्ति हसितामृशन्ति निन्दति शारेन्दु यत्रे कतौ विलसितामसिताङ्गम्। शोभां वृन्दावने अपि कृत्यामो न गाङ्गसङ्गाङ्ग राधा मुकुन्दयुगलं तहं नमामि। राधा भक्ति हरिज्ञानम् ताभ्यां याच सम्यानविता त्रां श्रीमद्भागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणीम्। अस्ति स्वस्तरूणीयकराग्र विकलकल्पप्रशूलाम् विकल्पप्रसूनां लुप्तं वसतु प्रस्तुतवेणु नादलहरिनिवारणकुलं शस्त्रशस्त्रनिबद्धिनी विशलद्गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यायस्तनातापग्रमखिलोदारं किशोरकृतिः। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीयगुणाधये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमां हे रामा पुरुषोत्तम मानहरे नारायणं केशव गोविन्दा गरुडध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधव हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुण्ठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्रवेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। राधे मेरी मातु है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। मेरो मन माणिक गिरवी धरियो श्री गिरधर के पास प्रेम ब्याज इतना बढ़ियो अब नहीं छूटन की आस। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी
बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। छोटा सा भजन। जय श्री राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा रमण विजयते। श्री राम भगवान की जय। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री सांवरिया सेठ की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। बालाजी महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। श्री सुखदेव मुनि की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज हम सभी श्रीमद् भागवत जी की द्वितीय कथा में प्रवेश करेंगे और श्रीमद् भागवत कथा का सभी श्रवण पान करेंगे। श्रीमद् भागवत जी की कथा में आज हम सभी चलो श्रवण करते हैं। भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रारंभ के 3 श्लोक में वेद व्यास जी ने कहा था, श्री मंगलाचरण में भागवत जी का मंगलाचरण किया। प्रथम श्लोक में किम ध्येयम, द्वितीय श्लोक में गेयम और तृतीय श्लोक में पेयम। यानी पहला श्लोक में कहा गया है कि ध्येयम यानी ध्यान किसका करे, किम ध्येयम किसका ध्यान करें। द्वितीय श्लोक में कहा गेयम यानी हमें किसका गान करना चाहिए, और तृतीय श्लोक में पेयम हमें पान किसका करें, हमें पान किसका करना चाहिए। आइए इसके बारे में श्रवण करते हैं। व्यास जी ने मंगलाचरण का शुभारंभ ब्रह्म सूत्र के द्वितीय श्लोक से किया। प्रथम सूत्र ब्रह्म सूत्र होता है। ब्रह्म सूत्र आइए जानते हैं। पहला श्लोक अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा। प्रथम सूत्र है अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा। द्वितीय श्लोक में जन्माधस्य यतः। व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र जन्माधस्य यतः से भागवत जी का मंगलाचरण किया। भैया ध्यान देने योग्य की बात है, भागवत जी का प्रारंभ जन्म से हो रहा है और विराम परम पर है। भागवत जी का विराम श्लोक देखिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनतः नमामि हरिं परम। जन्म से कथा का शुभारंभ और विराम परम पर हो रहा है। कहने का भाव यही है,
भैया जो जो जीव श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करता है उनका जीवन परम कल्याण हो जाता है। भैया भागवत जी के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक का अर्थ 108 से भी अधिक टीकाकारों ने किया है। आइए एक टीकाकार का अर्थ हम सभी श्रवण करते हैं। जन्मधस्य यतो अन्यादिरतः चार्थेष्वभिज्ञाः स्वराट तेने ब्रह्मा हृदयादिकव्ये मुहार्णतं यत् सूर्यः तेजो वारं मृदां यथा विनिमयो जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम्। तेजो वारं मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगोऽं वृषा घाम्नाश्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो भगवान जन्म लेते हैं, जो भगवान जन्म लेते हैं अपने असली माता पिता को छोड़कर नकली माता पिता नंद यशोदा के पास चले गए। भगवान अभिज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। राक्षसों को आते ही पहचान गए भगवान। अपने तेज से प्रकाशित मैया यशोदा ने ठाकुर जी के हाथों में मणि जड़ित कड़वे पहना रखे हैं, जो अंधेरे में भी प्रकाश करते हैं। क्योंकि भैया मैया को लगता है लाला कहीं अंधेरे में बाहर चला जाएगा, खो जाएगा, पर किंतु मैया यशोदा को क्या पता उस परमात्मा को हम क्या प्रकाश दिखाएं जो संपूर्ण विश्व को ही प्रकाश देता है। एक दिन ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों का हरण कर लिया और भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। इंद्र को गिरिराज पर्वत उठाकर मोहित किया और क्या किया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पांचों तत्वों को भगवान ने पवित्र किया। 3 जगहों को वृंदावन, द्वारिका और हस्तिनापुर में भगवान ने लीला की और अपने धाम जाने से पहले हम सभी को भागवत जी का ज्ञान देकर चले गए। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। भैया भगवान क्या है, भगवान से अधिक उनके नाम की महिमा है, भगवान से भी उनकी नाम की महिमा है। कैसे है, जैसे एक भक्त भगवान के सामने जाकर, मंदिर में जाकर कई लोग भजन को गाते हैं और रोते भी हैं, वो उनका भाव है। तो ऐसे ही एक भक्त भगवान की रोज पूजा करता था और पूजा करने के बाद वो भजन गाता था और रोने भी लगता था, नाम जप करता था। एक दिन भगवान ने उनका भाव देखकर वो प्रकट हो गए और भगवान बोले चलो मेरे साथ। तो वो जो था आदमी वो नहीं गया और भगवान से कहा, भगवान जी आपसे भी ज़्यादा, आपको पाने से भी ज़्यादा आपके नाम का स्मरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवान से भी ज़्यादा भगवान की नाम की महिमा होती है। कहो कहो लगी नाम बढ़ाई, कहो कहो लगी नाम बढ़ाई, रामू ना सकही नाम गुन गाई, रामू न सकही राम गुन गाई। और एक छोटा सा भजन है। कृष्ण कहने से तर जाऊं,
से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कितनी मुश्किल से नर तन मिला, कितनी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएंगे, इसीलिए पहले कृष्ण कहो, उसके बाद ही उद्धार होगा। बिना कृष्ण के, बिना कृष्ण नाम के, राधा नाम के, शिव नाम के जीवन में मोक्ष नहीं मिल सकता। राधा नाम, कृष्ण नाम भजो, तब जा करके ऊपर में जगह मिलेगी। और ज्यादा चुगली करोगे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी हो। तो आइए भागवत जी की द्वितीय श्लोक का गान करते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि द्वितीय श्लोक में व्यास जी ने क्या बतलाया है। धर्म प्रोज्झितः कैतवोऽत्र परमो निमित्तशारदां शतां, वेद्यं वास्तवोऽत्र वस्तु शिवदं, तापत्रयोन्मूलनम्। भागवत जी का मन को, भागवत जी जो है ना, भागवत जी मन को साफ करती है। इसके उपरांत में आप हृदय रूपी, जो आपका हृदय रूपी जो खेत है उसको स्वच्छ करके धर्म रूपी कहा बीज बोती है। किंतु उसी बीज को वृक्ष आपको बनाना पड़ता है। पर कैसे, आइए जानते हैं। उसमें सत्संग का जल डाल डालकर अपने हृदय रूपी खेत में, धर्म रूपी खेत के वृक्ष को, जो बीज है उसको बड़ा करना है। आपको उसको बड़ा करना है और भागवत जी की कथा को श्रवण करने के लिए भागवत जी की कथा का योग्य पात्र बनना पड़ता है। मदमस्तर से जो है द्वेष, जो द्वेष है वो विद्वेष, ईर्ष्यापूर्ण मानसिक अवस्था से युक्त व्यक्ति भागवत कथा को श्रवण करता है। और हर कोई भागवत कथा श्रवण करने का अधिकारी नहीं होता। जैसे गाय का दूध किसी भी पात्र में रख सकते हैं, पर जो सिहनी का दूध है वो किसी भी पात्र में नहीं रख सकते। उसे केवल स्वर्ण के ही पात्र में रख सकते हैं, सोने के ही पात्र में रख सकते हैं। हम गाय का दूध तो कोई भी पात्र में रख लेते हैं, स्टील, तांबा और आदि जो भी बर्तन होते हैं हम किसी में भी रख लेते हैं। लेकिन जो सिहनी का दूध होता है, जो शेरनी का दूध होता है, वो हम किसी भी पात्र में नहीं भर सकते। उनको हम केवल रख सकते हैं, उस पात्र में रख सकते हैं तो वो केवल स्वर्ण का ही पात्र होना चाहिए, वरना वो दूध खराब हो जाता है। और जो इसीलिए जो स्वर्ण के पात्र, जैसे स्वर्ण का पात्र होना जरूरी है, इसी प्रकार जो व्यक्ति निमित्त शर है वही भागवत कथा को श्रवण करने का अधिकारी है। जो श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर, जो अपनी भागवत कथा को सुनकर अपने जीवन को कल्याणकारी बनाता है और सभी प्रकार के दुखों से भी दूर हो जाता है। और वो बोलते हैं ना, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते
अद्योऽवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तक्षणातः। जब जीव श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करता है ना, जो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण पान करता है, उसके जीवन में वो आनंद होता है जो बाकियों के भी जीवन में नहीं होता। जैसे श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण पान करने का अगर मन भी बना लेता है ना, उसी समय श्री राधा रमन जी उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो भैया, हम सभी के मन में एक प्रश्न उठता है कि भागवत जी तो वेद रूपी का पका हुआ वृक्ष है, उसी का वो फल है, तो यह पका हुआ फल इस पृथ्वी पर कैसे आया? तो निगम कल्पतरो गृलीतम फल शुक मुखाद मृतम द्रवसयुक्तम पीबद भागवतम रश्मालयम् मुहुरहोर्षिका भूविभावुकः। भैया, निगम वेद है, रूपी है, निगम वेद रूपी वृक्ष है, उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। भैया, 2 ही कल्प वृक्ष है हमारे यहाँ। कल्प वृक्ष का अर्थ उसके नीचे बैठकर जो विचार किया जाए वही प्राप्त हो जाता है, जो विचार किया जाए वही प्राप्त हो जाता है। एक कल्प वृक्ष स्वर्ग में है, दूसरा कल्प वृक्ष भगवत रूपी कल्प वृक्ष का है। और जो आप जैसे कल्प वृक्षों में भी अंतर होता है। स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है वहाँ क्या मिलता है, और जो आप विचार करते हैं वो क्या मिलता है, आइए हम श्रवण पान करते हैं उसी का। जैसे कि हम भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हम कथा जब सुनते हैं, जैसे हम भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हमें वो नहीं मिलता जो हम विचार करते हैं, हमें वह मिलता है जो आपके लिए, जैसे हमें वह चीज प्राप्त होती है जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी होना चाहिए, वही हमें भगवत कल्प वृक्ष रूपी से प्राप्त होता है। और तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने में इतना आनंद आता है ना, जितना आपको किसी कहानी में आनंद नहीं आएगा हो। तो पहले भागवत कथा सुनना बहुत जरूरी है। तो एक व्यक्ति स्वर्ग के कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर खाने का विचार करता है, तो उसके नीचे खाना आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे यमराज खिला दे, तो यमराज उसे खिलाता है। और वो बोलता है कि यमराज मुझे खाते को इतना खा रहे करके पीटना दे, तो वो पीट दे रहा है, क्योंकि वो कल्प वृक्ष है ना, उसके नीचे जो विचार किया जाए वो हमें प्राप्त हो जाता है। और प्राप्त क्यों ना, क्योंकि वो तो कल्प वृक्ष है। इसीलिए जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर, जो स्वर्ग के कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो विचार करते हैं हमें वह मिल जाता है। तो जैसे हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनते हैं ना, तो हमें वो नहीं मिलता जो हम विचार करते हैं। भगवत के स्वर्ग के कल्प वृक्ष में हमें वो नहीं मिलता जो हम विचार करते हैं। हमारे लिए जो श्रेष्ठ रहता है वही हमें मिलता है। तो भैया, भागवत रूपी फल तो निगम वृक्ष लटका हुआ है, भूमि पर कैसे आया? भैया, सुखदेव रूपी तोते का चोंच भूमि पर कैसे आया? जैसे मैया सुखदेव रूपी तोते की चोंच लगने से यह फल कहाँ आया? धरती पर आया। तो जो
तोते की चोंच लगने से वो यह फल वृक्ष से टूटकर शिष्य गुरु की शाखा से होता हुआ हम सभी के मध्य में आया। इसीलिए यह चटका नहीं है, यह मतलब ये फल खट्टा भी नहीं है, क्योंकि इस फल में सुखदेव रूपी तोते का मुख लगा है। हमारे ब्रज में कहावत है, तोता जिस तोते, जैसे जो तोता होता है ना, तोता जिस तोते का मुख लगा है। हमारे यहाँ वही ब्रज में कहावत है, तोता जिस फल में चोंच मार दिए देते हैं वो फल मीठा हो जाता है। इस फल में छिलका और गुठली का भी नहीं, इसमें तो केवल अमृत भरा हुआ होता है। इसीलिए इसके रस का पान करो। जो लोग कथा को सुनकर यह कह देते हैं ना कि कथा तो बहुत सुन ली, अब तो कथा सुनने का मन नहीं करता, वो लोग जो कथा के महत्व को समझ नहीं पाते, उनके कान सर्प के बिल के समान होते हैं। और रामचरित मानस में कहावत है, जो चौपाई है, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही, जिन हरि कथा सुनि नहीं काना, जिन हरि कथा सुन नहीं कान्हा, श्रवण रंध अहि भवन समाना, अहि भवन समाना। गोस्वामी जी कहते हैं, जो लोग कथा को श्रवण करके यह बोल देते हैं कि कथा बहुत सुन ली, वह लोग कथा के रस को नहीं जान पाते। जो लोग अपने कानों से श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण नहीं करते, उनके कान के जो छिद्र साप के बिल के समान हो ही जाते हैं। इन गुण श्लोकों का अर्थ बिना गुरु कृपा के समझ नहीं सकते, बिना गुरु कृपा के समझा भी नहीं जा सकता। एक सेठ जी के जैसे होता है ना, एक सेठ जी को कथा सुनने का मन ही नहीं कर रहा था, और उनकी धर्म पत्नी को कथा श्रवण करने का मन कर रहा था, सुनने का मन कर रहा था। तो वो मतलब उनकी हो, तो वो अपने पति से बोले, से अपने सेठ जी से बोले, सेठ जी, तो वो जो सेठ जी है और उनकी अर्धांगिनी है, तो उन्होंने सेठ जी से कहा, चलो हम तो कथा श्रवण करने चलते हैं दोनों जने। तो जो है वो सेठ जी, उन्होंने कह दिया हमें नहीं सुननी। तो फिर वो जाते जाते उनके कान में श्री राधा रमन जी का जो है ना छोटा सा भजन उनके कान में जा पहुँचा। जैसे राधा रमन जी सबके हृदय में वास करते हैं, जो कथा श्रवण करते हैं। ये सुना उन्होंने दो शब्द, और जा रहे थे तो कान में श्रवण पड़ गया, थोड़ा सा शब्द उनके कान में सुनाई पड़ गया। तो फिर वो घर जाकर फिर अपनी पत्नी को, फिर वो घर आया, उसके बाद वो फिर वही गया, चलो अब हम कथा सुनने चलते हैं। तो उनकी अर्धांगिनी ने कहा, अभी तो हमने आपको कहा था कि चलो हम वहीं से सुनते हैं, तो आपने मना कर दिया, अब आप बोल रहे हो कि हम कथा श्रवण करने चलते हैं। तो उनकी अर्धांगिनी ने भी कहा, अब कह रहे हो तो चलते हैं। तो फिर दोनों ने चले गए, कथा को श्रवण किया। क्योंकि दो शब्द भी अगर राधा रमन जी के हमारे कानों में पड़ जाए, श्रीमद् भागवत कथा का एक शब्द भी हमारे श्रवण शक्ति है उसमें पहुंच जाए ना, तो भी राधा रमन जी हमारे हृदय में आकर के निवास करते हैं। यही कहने का भाव है।
और सूत जी कहते हैं शौनकादिक। अब सुखदेव, श्री सुखदेव जी का जन्म होता है ना, तो पहले तो उन्होंने जो है ना, शौनकादिक ऋषियों ने पहले शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए श्री सूत जी महाराज से कि कथा, ये हमारे 6 प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रकार के प्रश्न श्री सूत जी महाराज से पूछे। तो उन्होंने कहा, किम श्रेयम शास्त्रम शार्कः श्वास्तरः प्रयोजनम किम कर्म केवता राक्षसः धर्मकशरणं गतः त्वया खलु पुराणानि शेतहानि स्थचानघ अस्यात्यनुज्याधितानि धर्मशस्त्राणि आयन्तु। मानव के जीवन में परम धर्म क्या है? श्री सूत जी का पहला प्रश्न था कि मानव के जीवन में परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न, किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ कई देवता होते हैं, तो मंदिर में कौन से देवता श्रेष्ठ होते हैं। तीसरा प्रश्न सूत जी का रहा, वेद में तो परमात्मा अजन्मा है, तो वह दशरथ का बेटा राम कैसे बना। चौथा प्रश्न किया, भगवान के कुल अवतार कितने हैं। पांचवा कहा, किस किस अवतार में कौन कौन सी लीला की। तो और फिर छठवां प्रश्न रहा, जब भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, तो जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण चले गए, उसके बाद तो वो अवतार ही नहीं हुआ उसका, तो यह धर्म किसकी शरण में गया। ये इस प्रकार प्रश्न शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रकार के प्रश्न श्री सूत जी महाराज से किए। उसके बाद श्री सूत जी ने कहा, इन प्रश्नों का उत्तर तो मैं अवश्य दूंगा। इन प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व सूत जी ने अपने सुखदेव, जो अपने गुरुदेव जी सुखदेव जी को प्रणाम किया। उन्होंने सूत जी को प्रणाम किया क्योंकि सूत जी उनके गुरुदेव थे। और श्लोक, गुरुस्तवकांकस्तुः गुकारस्त्वान्धकारस्तु ऋकारस्तेज उच्यते अंधकार निरोधत्वात्तं गुरुत्येत्यमीढयते। गुरु का अर्थ क्या है? ग का अर्थ अंधकार से है और रु का अर्थ क्या है? प्रकाश से है। गुरु का मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए वो हमारे गुरुदेव हैं, जिनके हम चरणों में प्रणाम करते हैं। जो जीव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए वो गुरु जी ही होते हैं। आइए हम 2 मिनट अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भैया 6
प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व जब श्री सूत जी ने सुखदेव भगवान को प्रणाम किया तो शौनकादिक ऋषियों ने पूछ लिया, भगवान ये सुखदेव जी कौन थे? इन्होंने जन्म लेते ही घर को क्यों छोड़ दिया? तब श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों को श्री सुखदेव जी के जन्म की अमर कथा सुनाई। तो भैया 6 प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व जब श्री सूत जी ने सुखदेव जी भगवान को प्रणाम किया तो ऋषियों से पूछा, भगवान ये सुखदेव जी कौन थे और इन्होंने जन्म लेते ही घर को क्यों छोड़ दिया? तब श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों को श्री सुखदेव जी के जन्म की अमर कथा सुनाई। तो श्री सुखदेव जी का जन्म के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी का जन्म। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से, श्री सूत जी सुखदेव जी गोलोक में रहते हैं, राधा रानी की गोद में खेला करते हैं। तो एक दिन राधा रानी ने सुखदेव जी का कहा, बेटा मृत्यु लोक में जाओ और जन्म जन्म में भागवत कथा का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने मृत्यु लोक में आने के लिए श्री राधा रानी से मना कर दिया। बोला, सुखदेव जी कहते हैं मृत्यु लोक में जाते ही मुझे प्रभु की माया जकड़ लेगी, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। तब किशोरी श्री राधा रानी जी कहती है सुखदेव जी से, कहा बेटा तुम मृत्यु लोक में जाकर भागवत धर्म का प्रसार करोगे, मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी, तुम चिंता मत करो। वही सुखदेव जी को गोलोक छोड़कर फिर मृत्यु लोक में आना पड़ा। तो वो मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत पर रुक गए। पक्षिणी के गर्भ से जन्म लिया। एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से अमर कथा सुनाने के लिए कहा। भगवान शंकर ने अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया और माता पार्वती ने ओम ओम करके हुकार लगाना भरना चालू कर दिया और भगवान कथा श्रवण कराने लगे। कथा के पंचम दिवस में भगवान शंकर कह रहे थे, योगेश योग विन्यासः। उद्धव जी ठाकुर जी से कहते हैं, हे प्रभु आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं, बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है। तो उन्होंने इसी ज्ञानमय प्रसंग को सुनाते रहे और माता सुनते सुनते माता पार्वती को निद्रा आ गई। शुक पक्षी ने देखा माँ सो गई। भोले बाबा कहीं कथा सुनाना बंद ना कर दे, इसीलिए वह शुक का भागवत जी की कथा विराम हुई। भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो मैया की निद्रा टूट गई। मैया ने बाबा से कहा, स्वामी फिर श्री कृष्ण जी ने उद्धव से क्या कहा? तो भगवान बोले, कथा तो पूर्ण हो गई, तुम अभी भी यहीं पर अटकी हो। जब तुम कथा नहीं सुन रही थी तो वो बीच में ओम का हुकार कौन भर रहा था? शंकर जी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटा सा शुक पक्षी ओम ओम कर हुकार भर रहा था। भगवान शिव त्रिशूल लेकर उस शुक पक्षी के पीछे पीछे दौड़ा। शुक पक्षी दौड़ता हुआ बद्रीनाथ आ गया। शम्यप्राशा नाम की व्यास जी की कुटिया थी। छत पर व्यास जी की पत्नी वटिका देवी अपने केशों को सुखा रही थी। जैसे ही
व्यास जी की पत्नी ने जमुहाई ली, जो जमुहाई मतलब समझ गए ना, जमुहाई ली छोटा सा, और शुभ पक्षी व्यास जी के पत्नी के मुख में प्रवेश कर गए। जो थे वो पक्षी किसके, माता के मुख में चले गए। शंकर जी ने विचार किया, अब हरि की इच्छा भावी बलवाना। अब वो शुभ पक्षी तो उनके मुख में चला गया, तो अब भोले बाबा भी कहने लगे कि अब जैसी ही हरि की इच्छा, हरि इच्छा भाही बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हरि इच्छा भाही बलवाना, हरि इच्छा भाही बलवाना, हृदय रूपी हृदय विचारत शंभु सुजाना। हो ही सो जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। जो होता है वो राम जी की कृपा से होता है। शंकर जी कैलाश पर्वत पर वापस लौट आए। 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव जी ने मातु गर्भ से बाहर आए और वन में चले गए तपस्या करने के लिए। और ऐसे ही श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। गुरुदेव की जन्म की कथा कहने के बाद सूत जी ने इन 6 प्रश्नों का उत्तर दिए। पहला, मानव के लिए परम धर्म क्या है? तो सभी मनुष्यों के लिए परम धर्म क्या है? सभी मनुष्यों के लिए परम धर्म गोविंद की प्राप्ति है। और दूसरा, किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ कई देवता निवास करते हैं, तो इनमें से आपकी अधिक श्रद्धा, सूत जी कहते हैं जो इष्ट है उसको बनाएं, जिसमें आपकी अधिक श्रद्धा जिसमें आपकी अधिक श्रद्धा है। जब भी कुछ मांगना हो अपने इष्ट से ही पूजा करें और अपनी इच्छा को मांगे। हमारे जैसे जो सभी हमारे इष्ट देव होते हैं ना, जैसे देवता तो बहुत सारे होते हैं, है ना, राम जी, कृष्ण जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, बाबा श्याम, हनुमान जी और आदिकादिक बहुत सारे देवता होते हैं। तो हमारी जिनमें रुचि होती है, जैसे हमारा इष्ट देवता शंकर जी है, तो हम शंकर जी की पूजा करेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ सब देवता है, बहुत सारे देवता है, तो सिर्फ शंकर जी की पूजा ना करें, सभी देवता की पूजा करें। शंकर जी की भी पूजा करें और सब देवता की पूजा करें। लेकिन जब कुछ मांगने का समय आए तब बाकी देवता से ना मांगकर अपने इष्ट देव शंकर जी से बोले, हे बाबा हम पर कृपा करना, हमारी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करना। जैसे हम राम जी के मंदिर में गए और हमारे जैसे शिव जी इष्ट देवता हैं, तो हम राम जी से कैसे मांगेंगे? तो बोलेंगे, हे राम जी, ऐसी हमारे महादेव से कहना कि महादेव हम पर कृपा करें और हमारी ये मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा हमें कहना है। ठीक है, तो फिर वो सब प्रश्न करना। उसके बाद तीसरा प्रश्न किया कि वेदों में परमात्मा जन्मा है तो वह दशरथ का बेटा राम कैसे बना? तो इसका उत्तर आइए जानते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः
अभ्युत्ये तथानमधर्मस्य तदान्नात्मनं सृजागृहम्यम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदा आत्मान सृजाम्यहम्। ऐसा हमारे श्लोक में दिया है। तो इसीलिए कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। ऐसा जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। जो परमात्मा वेदों में निगुण निराकार बताया गया है वही परमात्मा धर्म की हानि होने पर अधर्म के बढ़ने पर उसको खत्म करने के लिए सगुण साकार रूप में अवतार लेकर आता है। एक लोटे में जल भरो और उस जल को पकड़ने का प्रयास करो। क्यों? जल पकड़ में आएगा नहीं, क्योंकि जैसे आएगा ही नहीं। क्यों? किंतु उसी जल को एक घड़े में जैसे हम जल को पकड़ने का, एक लोटे में जल भर लो और उस जल को पकड़ने का प्रयास करो। वो क्या जल हमारे हाथ में छुआ जाएगा? क्या हम उसको छू सकते हैं? नहीं छू सकते। क्यों? क्योंकि वो तो जल है, वो तो पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन उसी जल को फ्रिज में डालकर बर्फ बना लो, जो बर्फ होता है ना, बर्फ बना लो, अब वही बर्फ पकड़ में आ जाएगा। क्यों? जब भगवान की बोतल में ठाकुर जी को कैद करके हृदय रूपी फ्रिज में मुख जब हम रख देंगे, लगा देंगे, तो वो निगुण निराकार बनकर भगवान सगुणाकार बन जाएंगे। एक लोटे में जल भरो और उस जल को पकड़ने का प्रयास करो, लेकिन जल पकड़ में आएगा नहीं आएगा। किंतु उसी जल को एक घड़े में एक घंटे आप एक घड़े में भरकर एक बर्तन में रखकर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दो, तो वह जल बर्फ बन गया, अब पकड़ में आ जाएगा। जब आप भगवान की बोतल, जैसे आप भगवान को बोतल में ठाकुर जी को कैद करके हृदय रूपी फ्रीजर में रख लोगे, तो निगुण निराकार भगवान सगुण साकार बन जाएंगे। भगवान सगुण साकार रूप में प्रकट करने के लिए हृदय में भाव होना जरूरी है। जब आप भाव बिना बाजार में कोई वस्तु मिले ना मोल, भाव बिना मैं कैसे मिलूं? जब भाव बिना बाजार में कोई वस्तु मिले ना मोल, भाव बिना मैं मिलूं कैसे? मैं तो हूं बहुत अनमोल। चौथा प्रश्न किया, भगवान मुनियों ने कहा कि भगवान के कुल अवतार कितने हैं? तो जय जय मीन वराह कमट नरहरि बलि वामन परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन। बुद्धि कल की अवतार व्यास प्रथु हरिवंश रग, जो रति जग पावन बुद्धि कल की अवतार, जो कल की व्यास प्रभु हरिवंश मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुवर्देन ध्वंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव शनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रची रुचि ऋषि अग्रदास उर पद धरो।
भगवान के कुल 24 अवतार हुए। कौन कौन से? पहला हुआ शनकादिक, दूसरा हुआ 12 अवतार, तीसरा संत नारद, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल देव, छठवा दत्तात्रेय जी, सातवां यज्ञ भगवान श्री, आठवां श्री ऋषभ देव जी, नौवा प्रभु जी क्या बने? पृथु जी बने। 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छय अवतार, 12वां अध्यंत वरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार और 14 श्री नरसिंह अवतार, नरसिंह भगवान बने। 15वां वामन भगवान, 16वां श्री परशुराम जी, 17वां महर्षि वेदव्यास जी, 18वां प्रभु श्री राम, 9वां श्री बलराम, 20वां श्री कृष्ण अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल्कि अवतार हुआ। अभी तो कल्कि अवतार हुआ नहीं है, होने वाला है। अभी तो कलयुग तो नाखून में है। अब सिर के आते तक कितना पाप बढ़ेगा वो तो भगवान ही को पता है भैया। अभी तो बहुत पाप बढ़ गए हैं, जबकि कलयुग 4,32,000 वर्ष है और अभी कलयुग नाखून में है। हमारे पैर के जो नाखून होते हैं उसमें है। अब पता नहीं कि कलयुग के जो कल्कि मतलब जो हमारे अभी तो नाखून में है, अब सिर के आगे तक तो और कितना पाप बढ़ेगा, अधिक अधिक क्या मालूम। अब वो तो यही दिख ही रहा है। तो भगवान पूछे, 5वां प्रश्न किया, किस किस अवतार में कौन कौन सी लीला की? तो 5वें प्रश्न के उत्तर में श्री सूत जी ने संपूर्ण भागवत जी कथा शौनकादिक मुनियों को श्रवण कराई। भगवान जब धर्म की रक्षा के लिए आते हैं ना, तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण लीला पूर्ण करके अपने धाम चले गए। तो ये धर्म किसकी शरण में गया? इसकी रक्षा किसने की? भैया, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूर्ण करके इस धरा धाम से जा रहे थे ना, तभी उद्धव जी ने गोविंद से कहा, प्रभु आप चले जाओगे तो ये धर्म तो अकेला ही रह जाएगा। जाते जाते भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़कर जा सकता, मैं कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ सकता। श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत जी में विराजमान होकर समस्त भक्तों के कष्ट दूर मतलब जो हमारे श्री ठाकुर जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं श्रीमद् भागवत जी की कथा में विराजमान होकर सभी भक्तों के समस्त पाप कष्ट को दूर करूंगा। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भागवत जी के अंदर विराजित हो गई। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे तिरोधाय प्रविष्टो अयं श्रीमद्भागवतावर्णम। इसीलिए भागवत जी को कोई साधारण पुस्तक नहीं, भागवत जी साक्षात नारायण का वांगमय स्वरूप है। व्यास जी द्वारा भागवत जी की रचना शौनकादिक मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा, ये व्यास जी कौन थे? व्यास जी का भागवत लिखने का प्रयोजन क्या था? तब श्री सूत जी कहते हैं, श्री व्यास जी ने मनुष्यों के दुखों को दूर करने के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की। तो इसके उपरांत 17 पुराणों की रचना की, फिर भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। तभी देव ऋषि नारद जी
व्यास जी के समीप आए और बोले, जब तक कृष्ण प्रेमियों के लिए भागवत की रचना नहीं करोगे, तब तक आपके हृदय को शांति नहीं मिलेगी। नारद जी ने व्यास जी से कहा, जब मैं रामदास संतों की कृपा से नारद बन सकता हूँ, तो आप संतों की कृपा से भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते। आइए 2 मिनट संतों के चरणों का स्मरण करते हैं। और वो बोलते हैं ना, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लगा रे, हरि सुमिरन में लगा रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कांगा से तोए हंस बनावो, कांगा से तोए हंस बनावे, हंस बना के तोहे मुक्ति दिलावे, हंस बना के तोहे मुक्ति दिलावे, मिट जाए सारे दाग रे, मिट जाए सारे दाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, पांग संगे तो मन पाग रे, पांग संगे तो मन पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमिरन में लगा रे तेरी अच्छी बनेगी। जब ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, मीरा जी की बन गई,
तो आपकी कैसे नहीं बनेगी। तो बोलते हैं ना, इसीलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, मीरा की बन गई। तो आइए श्रीमद् भागवत जी की कथा में ध्यान देते हुए संतों के संग हमें रमना चाहिए। संतन के संग लाग रहे, इसका मतलब है हमें संतों के साथ बैठना चाहिए, संतों के साथ बैठकर नाम हरि इच्छा लेना चाहिए। उनके बारे में, भगवान जी के प्रश्न के बारे में हमें पूछना चाहिए। अगर हम संतन के संग रहेंगे तो हमारी अच्छी बनेगी, हमारी बिगड़ी बनेगी। नारद जी ने व्यास जी को चतुर्थ श्लोक भागवत प्रदान की। व्यास जी ने 4 श्लोकों से 1000 श्लोकों की रचना की। गणेश जी ने इन श्लोकों को लिखा। जो लोग कार्य प्रारंभ गणेश जी के नाम से करते हैं ना, उनके कार्य में विपत्ति नहीं आती। गोस्वामी जी कहते हैं, महिमा जासु जान गण राउ, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाउ। आइए 2 मिनट हम श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। जय गौरा के गणेश, जय हो गौरा के गणेश। छोटे छोटे हाथ पव है, मटुका जैसो पेट, छोटो छोटो पाव है, मटको जैसो पेट। जे है गौरा के गणेश, जे है गौरा के गणेश। ना भावे इन्हें माखन मिश्री, ना है कोई मिठाई, ना भावे इन्हें माखन मिश्री, ना है कोई मिठाई। उठा उठा के लड़ुआ खाए, जय गौरा के गणेश, जय गौरा के पूत गणेश। ना भावे इन्हें बैल नांदिया, ना भावे इन्हें ऊंट, ना भावे इन्हें बैल नांदिया, ना भावे इन्हें ऊंट। सैर करन चूहे पे जावे, सैर करन चूहे पे जावे, जय गौरा के गणेश, जय गौरा के गणेश। छोटो छोटो पाव है, मटुका जैसे पेट, छोटो छोटो पाव है, मटुका जैसो पेट। जे है गौरा के गणेश, जे है गौरा के गणेश। भागवत जी की रचना हो गई। अब आइए सुने, अब आइए
भागवत जी की रचना हो गई। अब सुनाइए किसे? तभी व्यास जी को अपने पुत्र को सुखदेव जी की याद आई। सुखदेव जी तो समाधि में बैठे हैं। तब व्यास जी ने अपने छोटे छोटे दो शिष्यों को बुलाया और उन्होंने भागवत जी के श्लोक याद करवा दिए और कहा, यह श्लोक जहाँ मेरा पुत्र समाधि में बैठा है ना, वहाँ जाकर सुनाओ। छोटे छोटे शिष्य सुखदेव जी के समीप आकर भागवत जी के श्लोक का गान करते हैं। ब्रह्मा व्रहापिंड नटवरूपः व्रहापीडं नटवरूपः कर्णयो कर्णिकारं वृषदशवास वृषदवांशः कनककपीशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रधानं वेणोरधर सुधया पूरयन् वेणोरध सुधरया पूरयन् गोप वृन्देह वृन्दारण्यं स्वपदरण्यं प्राशीदयम् प्राविशद गीतकृतिः। यह श्लोक गाकर उन छोटे छोटे बटुओं ने भगवान के श्रृंगार का वर्णन किया, किंतु सुखदेव जी की समाधि नहीं टूटी। क्यों? अब की बार पुनः बटुक सुखदेव जी के समीप आकर के भगवान के स्वभाव का वर्णन करने लगे। कैसे? तो अहं बकीयं स्तनकालकूटं जिज्ञासया पाययद्यपयेषावि अहं बकीयं स्तनकालकूटं जिज्ञासया पाय यदप्येषादवि लेभे गतिं त्रासुय चिन्तां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेनम्। दयालु शरणं व्रजेम। तो स्वभाव का वर्णन सुनते सुखदेव जी की समाधि टूट गई। छोटे छोटे बालकों से सुखदेव जी ने कहा, और सुनाओ। छोटे बालकों ने कहा, हमें गुरुदेव ने इतना ही याद कराया है, अधिक सुनना है तो व्यास जी के पास चलो। सुखदेव जी दौड़े दौड़े अपने पिता के समीप आए और कहा, उनसे कथा सुनाने का निवेदन किया। तब श्री व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत कथा का श्रवण कराया। सूत जी शौनकादिक मुनियों से कहते हैं, शौनकादिक मुनियों, हे शौनकादिक मुनियों, जब परीक्षित जी को श्राप लगा कि तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, तभी श्री सुखदेव जी ने गंगा के तट पर सुखताल में ऐसी दिव्य भागवत कथा श्रवण कराई, जिसके श्रवण मात्र से ही परीक्षित जी का कल्याण हो गया। परीक्षित जी के श्राप के विषय में श्रवण करके शौनकादिक मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा, ये परीक्षित कौन थे और इन्हें श्राप क्यों लगा? महाभारत कथा परीक्षित जी जन्म श्री सूत जी शौनकादिक मुनियों से कहते हैं, यदा मृधे कौरवश्री जनाथानां
वीरेशवर्थो वीरगतिं वा तेषु वृकादरा वृद्धगदाभिमर्शः भग्नो दरुणें धृतराष्ट्रः पुत्रे। महाभारत का युद्ध चल रहा था। सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन बचा था। उसकी भी जंघा पर भीमसेन गदा का प्रहार करके उसे मृत्यु के घाट उतार रहे थे। भीमसेन के गदे के प्रहार से दुर्योधन जंघा टूट गई। पृथ्वी पर पड़ा दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। इतने में दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा वहां आया और कहने लगा, मित्र, ऐसी दशा तुम्हारी मुझसे देखी नहीं जाती। बताओ, अंत समय में ये तुम्हारा मित्र तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। दुर्योधन तभी बोला, अंतिम समय में पांडवों के कटे हुए शीश देखना चाहता हूं। दृष्टांत मैं बताती हूं। दुष्ट मरते मरते भी दुष्टता नहीं छोड़ता। एक संत बिच्छू की कथा। एक संत, वो उसकी कथा है। अश्वत्थामा दुर्योधन को जैसे बोलते हैं ना, दुष्ट मरते मरते भी अपनी दुष्टता छोड़ जाता है। वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। जो दुष्ट होता है, जो पापी होता है, वो अपना पाप नहीं छोड़ता। तो अश्वत्थामा दुर्योधन को वचन देकर पांडवों के शिविर की ओर चला गया। रास्ते में विचार करते जा रहे हैं कि क्या करूं, कैसे पांडवों को वध कर सकूं मैं, कैसे पांडवों को, जैसे पांडवों का वध करूं मैं, कैसे पांडवों को मारूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी अश्वत्थामा ने एक दृश्य देखा। कुछ कौवा रात्रि में अपने घोंसले में सो रहे थे। तभी एक उल्लू आए और सोते हुए कौवा को मार दिया। अश्वत्थामा इधर ठाकुर जी पांडवों के शिविर में आते और देखते पांडव चैन की नींद सो रहे हैं। भगवान ने पांडव से कहा, अभी युद्ध पूर्ण नहीं हुआ, तुम चैन की नींद सो रहे हो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर ठाकुर जी से कहा, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक श्री वृंदावन बाके बिहारी हैं। हमें चिंता नहीं है उनकी, हमें चिंता नहीं है उनकी, उन्हें चिंता है हमारी। हमारे प्राण के रक्षक श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल हैं। इसीलिए कहते हैं, चिंता नहीं है उनकी, चिंता नहीं है उनकी, उन्हें चिंता है हमारी। हमारे प्राण के रक्षक है श्री वृंदावन बाके बिहारी। मुझे इसका गम नहीं, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरे जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल ना जाना, कहीं तुम बदल ना जाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल ना जाना। मैं तेरा तू मेरा प्यारे, तू राजी मैं राजी। तेरे नाम की लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी बाबा, इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। अपनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। और वो कहते हैं ना, दो जहां तू
दो जहां का तू मालिक दयावान है। दो जहां कहाँ तू मालिक दयावान है, अपने भक्तों पे भी तू तो मेहरबान है। तू ही साहिल तू ही कश्ती मेरी सांवरे, जी रहा हूँ कृपा पे तेरी सांवरे। तू कहाँ है सांवरे, तू मेरे मन में है सांवरे। तो हम ढूंढते हैं हमारा सांवरा कहाँ है, हमारा सांवरा कहाँ है। अरे भाव से तो देखो, हमारा सांवरा हमारे मन में ही बैठा होता है। और हम ढूंढते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे। ढूंढने से भगवान नहीं मिलते। भाव के भूखे जो भगवान होते हैं ना, बोलते हैं ना कि लोग भगवान में 56 भोग लगाए और बोलते हैं भगवान आप कहाँ हो, हमें मिल जाओ। तो भगवान आपके भोजन के भूखे नहीं है, भगवान आपके भाव के भूखे हैं। भगवान को आप भाव से भी पुकारोगे ना, तो भगवान को आप एक गिलास पानी भी ना दो ना, और भगवान को आप मन से भी पुकार लो ना, हे हरि हे कृष्ण हे राधा रमन जू सरकार। इसे आप प्रेम से भी बोल लो और अपने मन में ही ढूंढो, हमारा सांवरा मन में ही छुपा है। और बोलते हैं ना, तुझसे मिलने की चाहत इस दिल पे लगी, तुझसे मिलने की चाहत इस दिल पे लगी, प्यास दर्शन की मेरी इस मन में जगी। मान लो अब तो अर्जी मेरी सांवरे, जी रहा हूँ कृपा तेरी से सांवरे, कृपा तेरी सांवरे। अर्जुन कहते हैं गोविंद, अर्जुन कहते हैं गोविंद जिसने अपने जीवन की बागडोर गोविंद के हाथों में सौंप दी हो, उसे भला चिंता करने की क्या आवश्यकता। श्री ठाकुर जी पांडवों को शिविर में अपने साथ ले जाते हैं। इधर अपने माता पिता विस्तार खाली देखकर पांडव पुत्र वहां आकर के सो जाते हैं। अश्वत्थामा आता है और सोते हुए पांडव पुत्रों को शीश धड़ से अलग कर देता है और 5 सिरों को ले जाकर के दुर्योधन के सामने रख देता है। जैसे ही दुर्योधन ने प्रकाश से सिरों को देखा, दहाड़ मार कर रोने लगा, अरे मित्र तूने क्या किया, पांडव पुत्रों को ही मार दिया। रोते रोते दुर्योधन भूमि पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी ने अपने पुत्रों को जगाने के लिए गई। जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, वहां पांडव पुत्र के धड़ पड़े हुए थे। यह देखकर द्रौपदी उच्च स्वर में रुदन करने लगी, रोने लगी। माता माता शिशूनां निधम श्रुतानां निस्मय घोरं परित्यप्यमाना तरुदात तदारुद्वाशं कलाकुलाक्षी तां संज्ञातव्यन्याः किरीटमाली। अर्जुन द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहते हैं, हे देवी चिंता मत करो, हमारे बच्चों को मारने वाला दुष्ट चाहे पाताल में भी छिपा हो ना, उसे हम ढूंढ करके उचित दंड देंगे, उचित दंड देंगे। अर्जुन श्री कृष्ण को साथ लेकर शत्रु ढूंढने के लिए निकल गए। अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं, प्रभु सारे शत्रु तो युद्ध में मारे गए, तो केवल 2 ही लोग बचे हैं, अश्वत्थामा और बर्बरीक। पहले अश्वत्थामा बचे हैं, दूसरे बर्बरीक जी बचे हैं। अब बर्बरीक ऐसा घृणित कर्म कर नहीं सकता, हो न हो यह कार्य दुष्ट अश्वत्थामा ने ही किया है। कृष्ण और अर्जुन दोनों अश्वत्थामा के आश्रम की ओर बढ़े और अर्जुन को अपनी ओर आता देख अश्वत्थामा ने ब्रह्मसूत्र चला दिया। अर्जुन ने भगवान को पुकारा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्त नाम भयंकर त्वमेको
ध्यमानानां पवग्रोशी संश्रिते। भगवान की आज्ञा से दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस लौटा लिया गया। अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। द्रौपदी ने देखा गुरु पुत्र को बांध कर लाया जा रहा है। द्रौपदी के अंदर की करुणा जाग गई। द्रौपदी बोली, मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नित्यम गुरुः। ये गुरु पुत्र है, इन्हें छोड़ दो। अर्जुन ने भगवान से पूछा, कृष्ण आप ही बताओ क्या करना चाहिए। भगवान बोले, ब्रह्म बंधुर्न हंतन्या आतताई बधाहरण। ब्राह्मण कितना भी पतित क्यों न हो, वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान की बात सुनकर अर्जुन जी बोले, फिर तो चली गई अदालत। एक तरफ कहते मारो मत, दूसरी तरफ कहते हैं छोड़ो भी मत। अंत में गोविंद की बात अर्जुन को समझ आ गई और अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि निकालकर उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। अब भगवान जी ने क्या किया? तो भगवान जी ने उद्धव के साथ द्वारिका जाने को तैयार हुए। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा ने भगवान को पुकारा, पाही पाही महायोगी, पाही पाही महायोगिन देवे देवे जगपते, नान्यं तवद भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। तभी श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप में प्रवेश किया, उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा की। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम ही जाने। सुना है तारे तुमने है लाखों, हमें जो तारो तो हम ही जाने। नीसे चारों को संघारा तुमने ओ बाके बिहारी। नीस चारों को संघारा तुमने ओ बाके बिहारी। हे भगवान, तुम हमें भी तारो तो हम जानेंगे। तो आइए ये भजन को पूर्ण गाते हैं। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। हमें भी तारो तो हम भी जाने, हमें भी तारो तो हम भी जाने। निशा चारों को संघारा, निशा चारों को तुम संघारा। सुना है तारे हो तुमने लाखों, सुना है तारे है तुमने लाखों। उतारा पृथ्वी का भार तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। सुना है लाखों को तारा तुमने, सुना है तारे
सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। हरा अहित्या का श्राप तुमने मिटाया, सबरी का पाप तुमने हमारे भी पाप ताप भगवान अगर निवारो तो भी हम भी जाने। भगवान बालक की रक्षा करके बाहर आए, उत्तरा कृष्ण के चरणों में गिर गई, किंतु भगवान से कुछ कह नहीं पाई। तब बुआ कुंती ने भगवान से प्रार्थना की और कहा, आप जहाँ हो प्रभु, मुझे जान से पहले एक वरदान देते जाओ। तो भगवान बोले, मांगो बुआ कुंती। बुआ कहती है, भगवतो दर्शनम यत साधः पुनः भर्व दर्शनम। इसका मतलब, हे द्वारिका नाथ, मैं जब तक संसार में जीवित हूँ ना, तब तक मेरे ऊपर विपत्ति पर विपत्ति आती रहती है, संकट पर संकट आते रहे। भगवान ने कहा, बुआ जी ये पाप क्या मांग रही हो, विपत्ति से आपको क्या मिलेगा। बुआ कुंती कहती है, गोविंद मैंने अनुभव किया है कि विपत्ति में ही मुझे आपके सदा दर्शन प्राप्त होते हैं। जब तक विपत्ति रहती है आप मेरे पास रहते हो, और विपत्ति जाती है तो आप भी चले जाते हो। यदि विपत्ति ही आपके सानिध्य का कारण है तो मैं चाहूँगी सदा विपत्ति बनी रहे, ताकि सदा आप मेरे पास बने रहो गोविंद। भगवान कहते हैं, बुआ यदि ऐसी बात है तो हम अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके पास ही रहेंगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा, रात्रि में युधिष्ठिर एकांत में बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान ने युधिष्ठिर जी उनके रोने का कारण पूछा। युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से कहा, मैंने अपने इन हाथों से अपने ही परिवार के लोगों को मार दिया। भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर जी से कहते हैं, नैनोराज्ञ प्रजा भर्तु धर्म युद्धे वधो द्विषाम इति में ना जातु बोधाय कल्पते शासनम वचः। राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे, उसे पाप नहीं लगता, इसीलिए अपने शोक को त्याग दो। भगवान ने युधिष्ठिर को बहुत समझाया, लेकिन युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया। प्रातः ही भगवान पांचों पांडवों को लेकर पितामह भीष्म के पास पहुंचे। तब पितामह भीष्म ने दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत मानः क्षमावश्य शयोगतः। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म का उपदेश पांडवों को दिया। उपदेश सुनकर युधिष्ठिर जी को युधिष्ठिर जी का शोक था वो दूर हो गया। तो फिर पितामह भीष्म ने अपने प्राण छोड़ने का समय निकट आता देख पांडवों से कहा, अब आप लोग किनारे हो जाओ, मेरे और गोविंद के मध्य अब कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। पितामह भीष्म हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हैं। इति मति रूप कल्पिता विदूषणा भगवती सात्वतः पांडवे विभुन्मनीष्वसुख भुगपते क्वचिदहर्तु प्रकृति मूपे हर्युषि युद्धौ प्रवाह त्रिभुवन कमन तमालवर्ण रवि कर गौरव रामबर दधाने वपुरल ककुलालांग वृतान्व्यजम विजय सखे रतिस्तु में नवध्या युधितरा गजो धर्म विपश्कः कचलुलित धर्मवार्यः
वै विभ्रियधमान् त्वचीय विलसकौ चेतुवतु कृष्णात्मा शपदी सखी वचो निस्मयो मध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेशय स्थितवती परसैनिकाय रुक्षणः हतव्रतीय पार्थे सुखे रतियमर्माशतु श्वानिगं महापाय मत्य प्रतिज्ञाः मृतमाघी कर्तुम् वप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभयाया यच्चलद्गुहर्यरि हनुमंत भीम गतोतरियम। जाते जाते पितामह भीष्म श्री ठाकुर जी से अपनी अंतिम स्तुति का शुभारंभ नीति शब्द से करते पितामह कहते हैं, मेरी अंतिम स्तुति है, पता नहीं इसके बाद मैं स्तुति कर पाऊंगा या नहीं। पितामह भीष्म फिर पितामह ठाकुर जी से कहते हैं, गोविंद मेरे एक बिटिया है और मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, पितामह आपकी बिटिया कहाँ से हो गई, आपने तो विवाह नहीं किया। पितामह कहते हैं, गोविंद मेरी बिटिया का नाम बुद्धि है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि रूपी बिटिया का ब्याह आपके साथ हो जाए। भगवान कहते हैं, आपने अपनी बेटी से पूछा कि मैं उसको पसंद हूँ कि नहीं। पितामह भीष्म कहते हैं, त्रिभुवन कमन तमाल वर्ण। पितामह भीष्म ने कहा, सरकार आपसे अधिक सुंदर वर मेरी पुत्री को कहाँ मिलेगा। पितामह भीष्म कहते हैं, हे कृष्ण लला, तुम होते ही लली तो गले कट जाते करोड़न के। गोविंद अभी तो आप लाला बनकर आए तो सारी दुनिया आपकी दीवानी है, और कहीं आप लाली बनकर आते तो क्या होता। इसीलिए अब आप मेरी बेटी को स्वीकार कीजिए। जाते जाते पितामह ने भगवान से कहा, शर्वत मैं दास हूँ तुम्हारा। इस प्रकार भगवान पितामह के अंदर से एक दिव्य ज्योति निकली और ठाकुर जी के अंदर जाकर समाहित हो गई। भगवान श्री कृष्ण पांडवों से बोले, युद्ध अब पूर्ण हो गया, आप लोगों को विजयश्री मिल गई, अब मुझे चलना चाहिए। भगवान पांडव से विदा लेकर द्वारिका चले गए। परीक्षित जी का जन्म। समय आने पर उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम विष्णुरात रखा गया। भगवान श्री को ज्ञात हुआ, उत्तरा ने बालक को जन्म दिया। भगवान आशीर्वाद देने के लिए आए, जन्म उत्सव मनाने के लिए। उपरांत श्री कृष्ण द्वारिका के लिए प्रस्थान किए तो अर्जुन को अपने साथ ले गए। अर्जुन के आंखों के सामने ही सारी यदुवंशी वापस ले लड़कर मर गए। श्री कृष्ण भी अपनी लीला समस्त करके अपने धाम को चले गए। अर्जुन जब द्वारिका से लौट कर आए तो उन्हें चेहरे पर उदासी ऐसी प्रतीत हो रहा था जैसे कोई भारी कष्ट अर्जुन के जीवन में आ गया। युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से पूछा, ये तुम्हारे चेहरे का तेज कहाँ चला गया, क्या बात है बताओ। तब अर्जुन ने युधिष्ठिर जी से कहा, अर्जुन जी ने अपनी संपूर्ण युद्ध स्थल का संहार का प्रसंग विस्तार से बता दिया। इतना सुनते ही बुआ कुंती ने भगवान के चरणों में ध्यान लगाया, एक पल में अपना शरीर त्याग दिया। पांडवों ने कहा, श्री कृष्ण के बिना भी धरती पर रह नहीं सकते, इसीलिए पांडव परीक्षित को सिंहासन पर बैठाकर द्रौपदी को साथ लेकर हिमालय की यात्रा पर निकाल गए। एक एक करके चारों भाइयों ने और द्रौपदी का पतन रास्ते में हो गया। शरीर सहित केवल युधिष्ठिर जी स्वर्ग गए, किंतु उन्होंने युद्ध में एक झूठ बोला था। अश्वत्थामा हत नरो व कुंजरो, अश्वत्थामा मारा गया
नर या हाथी, इतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने शंख ध्वनि कर दी, इसीलिए कुंजरों को कोई सुन नहीं पाया। बस इसी एक झूठ के कारण युधिष्ठिर जी को 1 मिनट के लिए नर्क में जाना पड़ा। इसीलिए हमें जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। श्री परीक्षित जी ने अपने 4 पुत्रों से बड़ा प्रेम करते हैं, उन्हें सुंदर संस्कार देते हैं। 5 वर्ष तक बालक से प्यार करना चाहिए। 5 वर्षों तक बालक से प्यार करना चाहिए। 10 वर्ष तक उसको ताड़ना देनी चाहिए, परंतु जब बालक 16 वर्ष की हो जाए ना, आयु में पहुंच जाए 16 वर्ष की, तो अपने मित्र के समान जैसा व्यवहार करना चाहिए। परीक्षित जी ने देखा अब उनका बड़ा पुत्र जन्मेजय बड़ा हो गया, राजगद्दी का कार्यभार संभालने लगा। एक दिन परीक्षित जी अपने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश करते हैं। उनकी दृष्टि एक चमचमाते स्वर्ण के मुकुट पर पड़ी। उन्होंने उस मुकुट को पहन लिया। श्री परीक्षित जी महाराज मुकुट को पहनकर अश्व पर सवार होकर जंगल की ओर गए। उन्होंने वहां पर देखा कि एक पैर पर एक बैल खड़ा, बैल के सामने गाय खड़ी रुदन कर रही। परीक्षित के समीप जाकर देखा कि एक काला काला पुरुष बैल को मार रहा है। परीक्षित जी कहते हैं, वृषभ आपके 3 चरण किसने काट दिए भैया? धर्म के बैल 4 चरण होते हैं। तपः शौच, दया, सत्यमिति पाव, दाह कृते कृता। पहला तप, दूसरा पवित्रता, तीसरा दया और चौथा सत्य। जिसमें ये पवित्र धर्म रूपी बैल अपने एक चरण सत्य पर खड़ा है। परीक्षित जी महाराज जैसे ही कलयुग को मारने दौड़े, नते गुड़ाक्षे यशोधराणम बुद्धा जर्वे भयमस्ति किंचितः। कलयुग ने तुरंत परीक्षित जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे मारो मत। परीक्षित जी ने कलयुग से कहा, तुझे क्यों छोड़ दूं? तुमने मुझ में ऐसा क्या गुण है? तब कलयुग कहा, महाराज मुझ में एक गुण है, यत् फल नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ। जो फल तपस्या योग समाधि से है, जो फल योग समाधि से भी नहीं मिलता, वह फल कलयुग से भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन करने से आसानी से प्राप्त हो जाता है। महाराज परीक्षित ने कलयुग से कहा, चलो ठीक है, तेरी इस गुण से प्रसन्न होकर तुझे छोड़ देता हूँ। कलयुग ने कहा, यदि आप मुझे कुछ रहने को स्थान दे दो तो बड़ा अच्छा रहता। परीक्षित जी महाराज कलयुग को 4 स्थान रहने को देते हैं। श्लोक, धूतम पानम स्त्रियम शूना यत्रा धर्म शस्त्रु वृद्धः। पहला, झूठ क्रीटा जुआ, मद्यपान, शराब, स्त्री वैश्यागमन, सूना हिंसा बोलते हैं ना। कलयुग बोला, महाराज सारे खराब स्थान आपने मुझे दे दिए, एक आधा कोई अच्छा स्थान हो तो दे दो, तो बड़ी कृपा होती आपकी। महाराज परीक्षित जी ने कलयुग से कहा, अनीति के कथाएं कमाए हुए धन स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। अनीति से कमाया हुआ धन आपका सर्वनाश कर देगा। सूत जी सनकादिक मुनियों से कहते हैं, परीक्षित जी आगे बढ़े तो उनको प्यास लगी, इसीलिए उनके समीप मुनि के आश्रम में प्रवेश कर गए। समीप मुनि तपस्या में बैठे थे, इसीलिए कोई उत्तर नहीं दिया। परीक्षित जी को लगा कि हमें आता देखिन ऋषि ने अपने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित जी को मुकुट पहनाते थे, वो अनीति के द्वारा कमाया गया धन था, इसीलिए कलयुग आकर परीक्षित जी के मुकुट पर बैठ गया। परीक्षित जी ने एक मरा हुआ सर्प बाण की नोक से उठाकर समीप मुनि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी
को लौट आए। परीक्षित जी महाराज जब अपनी राजधानी लौट कर आए, मुकुट को उतारा तो परीक्षित जी को बहुत ग्लानि हुई। भैया जब समीप परीक्षित को श्राप क्यों लगा? भैया जब समीप मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को यह पता चला कि महाराज परीक्षित ने मेरे पिता को अपमान किया, तो रिंगी ऋषि ने, जो श्रृंगी ऋषि क्रोध से लाल हो गए ना, वो श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी के जल में आचमन किया। इत्युक्ता रोषतामश्रो वयुष्णा श्री बालकः कौशिक्यापाः उपस्पृश्य वावव्रज विसर्जः। इसके उपरांत में कौश की नदी के जल को हाथ में लेकर इसके उपरांत में अपने वाणी रूपी वृक्ष को प्रयोग करते हुए महाराज परीक्षित को श्राप दिया। इति लंगति मर्यादम तक्षम सप्तमे अपनी। परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया, इसलिए मैं श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर पर डस लगेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। भैया जब समीकी मुनि को पता चला कि उनके पुत्र ने महाराज परीक्षित को श्राप दिया, तो शमीक मुनि ने अपने पुत्र को बहुत डांटा। भैया समीक मुनि के गौरवमुख नाम के शिष्य महाराज परीक्षित को बताया कि आपको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन आपकी तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए अब क्या करोगे? तो परीक्षित जी श्राप सुनी उन्होंने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बैठाकर अभिषेक कर दिया। अपने सभी वस्त्र आभूषण त्याग कर परीक्षित जी साधारण वस्त्र पहनकर अपने घर का त्याग करके निकल पड़े। तो फिर भैया सुखदेव जी सुखदाल पहुंचे। सुखदाल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के 30 किलोमीटर दूर सड़क पर है। गंगा के तट पर अवस्थित गंगा तट पर आकर श्री कृष्ण की सेवा सर्वोपरि मानकर आमरण अन्न श्रवण लेकर के गंगा तट पर बैठ गए और श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान लगे। जब ऋषि मुनियों को पता लगा कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पधारे। मेधाति थिर देवल आष्टि वर्षे मेड़ो। मेधाथिर देवल आरष्टिशेणो भारद्वाजो गौतम पिप्पलादः मैत्रे अरो कल्वशः कुंभयोनिरिद्वैपायनो भगवान नारादशः च। मेघातिथि देवला आरष्टि वैषण भारद्वाज गौतम पिल्लादः मैत्रे अर्व कौशव अगस्त्यश्च भगवान व्यास नारद तथा। फिर नारद जी ने तथा इनके उपरांत अतिरिक्त कोई भी श्रेष्ठ नहीं था। व्यास नारद तथा इनके अतिरिक्त और कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं था। मुनि सर्वश्रेष्ठ श्री मुनि पधारे। महाराज परीक्षित ने सबकी वंदना की और सभी को एक ही प्रश्न किया, प्रिया मार जल्दी मरने वाले हैं, जिसकी मृत्यु निकट हो उसका क्या करना चाहिए? सुध जी सनकादिक मुनियों से कहते हैं, परीक्षित जी इस प्रकार कह ही रहे थे, तभी वहां सुखदेव जी का आगमन हो गया। तद्रा भवदा भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मान्यो नपेक्षः अलक्षय लिंगो निज लाभ दृष्टो वृत्तश्च बालरैव धूतवेशः। तो बोलो बाल कृष्ण लाल